माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आपका अतुल शर्मा वेलकम करता हूं जेईई मेंस मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम की सीरीज में फॉर जेईई मेंस जनवरी सेशन। बच्चों ये सवाल है जिसमें हमें दो कंपाउंड्स निकल हाइड्रोक्साइड और सिल्वर साइनाइड का केएसपी गिवन है। पूछा गया है विच इज मोर सॉल्युबल। तो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे? देखिए, निकल हाइड्रोक्साइड जब ये डिसोसिएट होगा तो ये क्या देगा? निकल एंड हाइड्रोक्सिल आयन। मान लीजिए इसकी सॉल्युबिलिटी S है, S1 है, तो ये 2S1 हो गया, तो उसका फॉर्मूला आएगा 4S3 4S1 क्यूब। और KSP की वैल्यू बच्चों दे रखी है इसके लिए 2 × 10 की पावर -15, यानी S1 क्यूब बराबर ये हो गया 0.5 × 10 की पावर -15, यू कैन से 5 × 10 की पावर -16, ठीक है, की पावर 1/3। तो आप ऐसे सोचो 16 का 1/3 अगर हम करें, लगभग 10 की पावर -5 के आसपास लमसम आएगा। वैल्यू भले हमें ना पता हो। और ऐसे ही अगर मैं सिल्वर साइनाइड कंपाउंड लूं तो बच्चों ये देगा मेरे को Ag+ और Cn-। इसकी सॉल्युबिलिटी मैंने S2 मान ली, करेक्ट। तो जब मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा लॉ ऑफ मास एक्शन से तो ये आएगा S2² और इसकी वैल्यू अच्छा दे रखी है 6 × 10 की पावर -17। तो S2 बराबर हो जाएगा, अगर मैं इसको 60 × 10 की पावर -18 लिख दूं की पावर 1/2, तो कहीं ना कहीं बच्चों ये 10 की पावर -9 या -8 के आसपास दिख रहा है। तो ये पावर बड़ी है, इसलिए निकल हाइड्रोक्साइड इज मोर सॉल्युबल। मतलब हमें अगर एग्जैक्ट वैल्यू भी ना निकाल पाए तो भी हम पावर के बेसिस पे जज कर सकते हैं। तो ये वैल्यू बड़ी है, तो ये वाला सॉल्ट जो होगा, कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी। ये भी एनसीईआरटी का ही सवाल है। मैं आजकल इन टेक्स्ट प्रॉब्लम, टेबलर बेस्ड प्रॉब्लम और उसके सॉल्व एग्जाम्पल पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जेईई मेंस और नीट एनसीईआरटी से ही डिराइव होता है। तो आई होप आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। केवल एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और मॉक पेपर लगाने हैं आपको, और कुछ नहीं। थैंक यू।